धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संसार सागर में अंधेरे और उजाले दोनों हैं। जरूरी नहीं कि हम अपने इन बाहर खुले हुए नेत्रों से दिखाई दे रहा है वही ही सत्य का उजाला हो। उस चमकते हुए उजाले की परत के पीछे छिपा हुआ घना अंधकार भी हो सकता है। इस मानव देह में एक तीसरा ज्ञान चक्षु भी होता है, जिसके द्वारा अंधेरों और उजालों का अंतर समझ आता है, जिसके द्वारा संसार ही नहीं संसार को बनाने वाला जो कण कण में बसा हुआ है, जो सर्वव्यापक है, जो करता हरता है, वह भी दिखाई देता है। वह अनंत चक्षु तभी खुलता है जब गुरु कृपा होती है। इस दिव्य चक्षु के खुलने से हमारे जैसे शिष्य के जीवन में प्रभात का उदय होता है। सतगुरु वही है जो अपने शिष्य को बाहर से नहीं अंदर से जोड़ते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे बंदे, अगर तुम्हारे अंदर अमर जीवन की चाहत है तो तुम किसी पूर्ण सतगुरु की शरण लेकर जीते जी मरने की युक्ति सीख लो। इस युक्ति के अभ्यास से हमारी आत्मा अपने निज स्वरूप की पहचान द्वारा परमात्मा की पहचान कर लेती है। इस अभ्यास द्वारा शरीर की ओर से मुर्दा हुई चेतना अंदर फिर जिंदा हो जाती है। इससे हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और हमें अपने अंदर ही उस पति परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐ दोस्त, जब तक तेरे अंदर अहंकार है तब तक तू अपने दिलबर को नहीं पा सकता। जब तू अपने अहंकार को मिटा देगा तब तू नहीं होगा, सिर्फ वही दिलकश महबूब होगा। इसलिए संत कहते हैं कि जब तक इंसान अपना अलग अस्तित्व नहीं खो देता तब तक वह परमात्मा में समाकर उसका रूप नहीं बन सकता। इसलिए ए दोस्त, तू अपनी हस्ती को उसमें फना कर दे। मालिक से मिलाप का यही पहचान है कि तू न रहे, बस एक वही हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु मंत्र अथवा सिमरन क्या है? गुरु का मतलब कोई स्थूल शरीर नहीं है, यानी कोई मनुष्य। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एनर्जी, ताकत। इसलिए संत महापुरुष जो हमें गुरु मंत्र देते हैं वह एक ऐसी गुप्त एनर्जी है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करती है अथवा हमारी आत्मा को परमात्मा तक ले जाने में जीव की मदद करती है। उदाहरण, जैसे बिजली घरों में आती है तो वह स्थूल रूप में दिख नहीं सकती और उसके द्वारा हम बल्ब, पंखे, मोटर इत्यादि चलाकर बिजली का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वह एक गुप्त एनर्जी है जो विद्युत यंत्रों में आकर उनको चलाती हैं। ऐसे ही वह परमात्मा की एनर्जी हम सब के अंदर आ रही है। आंखों के अंदर आई तो हम देखने लग गए, कानों के अंदर आई तो हम सुनने लग गए, हाथ पैरों के अंदर आई तो हम चलने लग गए। ऐसे ही इस एनर्जी को परमात्मा की तरफ से में ले जाने के ध्यान हमारे संत गुरुओं ने ऐसी क्रिया बताई है जो हमारे को परमात्मा की तरफ ले जाकर इस मनुष्य जन्म को सफल बनाती है। जब सिमरन करने बैठते हैं तो उसे एनर्जी का प्रवाह बाहरी इंद्रियों से हटकर अंदर दसम द्वार की तरफ चलने लगता है और दसम द्वार ही उसे परमात्मा का मार्ग है। जैसे कि कबीर साहिब ने लिखा है, सिमरन की सूरत लगा, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट देख कर अंदर के पट खोल। सिमरन के साथ अपनी सूरत को ऊपर की ओर खींच और मुख से कुछ ना बोल और
बाहर के सभी 9 दरवाजों को बंद करके अंदर के 10 में दरवाजे खोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत पलटू साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु तो सच्चे दिल में हमें अपनाते हैं, हमें नाम दान की बख्शीश भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे निकम्मे और आलसी हैं कि गुरु के प्रेम का महत्व ही नहीं समझते। हमारे पास सिमरन और भजन का समय ही नहीं होता, हर समय दुनियादारी में खोए रहते हैं और झूठे रिश्तों को निभाने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। शायद इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए कहा है कि पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुर सबको देत है पर लेता नहीं कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत पलटू साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु तो सच्चे दिल में हमें अपनाते हैं, हमें नाम दान की बख्शीश भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे निकम्मे और आलसी हैं कि गुरु के प्रेम का महत्व ही नहीं समझते। हमारे पास सिमरन और भजन का समय ही नहीं होता, हर समय दुनियादारी में खोए रहते हैं और झूठे रिश्तों को निभाने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। शायद इसीलिए हम जैसे लोगों के लिए कहा है कि पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुर सबको देत है पर लेता नहीं कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पत्थर और मिठाई। एक गांव में एक परिवार रहता था। उनका एक छोटा सा बेटा था। एक दिन उस बच्चे ने अपने मुंह में बड़ा सा पत्थर डाल लिया। सभी घर वाले घबरा गए और सबने बच्चों को समझाया, बेटा पत्थर मुंह में नहीं डालते, मुंह में से पत्थर बाहर निकाल दो। पर बच्चे ने किसी की भी बात नहीं सुनी और पत्थर मुंह से नहीं निकाला। वे सभी इस बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर भी किसी दूसरे गांव में गया हुआ था। सभी बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक पड़ोसी बोला, गांव में एक महात्मा जी आए हैं, बच्चे को उसके पास ले चलो। घर वाले उस बच्चे को महात्मा जी के पास ले गए। महात्मा जी ने 1 मिनट में ही बच्चे के मुंह से पत्थर बाहर निकाल दिया। सभी बहुत हैरान और खुश भी हुए। सभी ने पूछा, महात्मा जी आपने बच्चे को कैसे मनाया? महात्मा जी ने फरमाया, बच्चे के मुंह में पत्थर था, मैंने उसे मिठाई दे दी तो बच्चे ने पत्थर बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये हैं पत्थर, और ये जो मिठाई है ये है भजन सिमरन की मिठास। ओह रस आवा एह रस नहीं भावा। लेकिन हम अपने सतगुरु द्वारा बख्शी गई नाम की मिठाई का स्वाद कब चखेंगे? कितना समय हमने फिजूल ही गवा दिया। क्या हम पूरी ज़िंदगी इन विषयों और विकारों की मोह ममता के पत्थर ही चूसते रहेंगे, या अपने अंदर बरस रहे नाम के अमृत को पीने की कोशिश भी करेंगे? 4 गुआया हंड के 4 गुआया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केड़े कम। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जागरण संवाददाता सिरसा। साल 1991 में पड़ोसी राज्य पंजाब में आतंकवाद का दौर था। उस समय 8 नवंबर 1991 की रात को आतंकवादियों ने सिरसा शहर के शिव चौक के समीप निहत्थे लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में जगमाल वाले डेरे जा रहे श्रद्धालुओं के ट्रक को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। सेवादारों में से जगदेव सिंह
कलसी नामक सेवादार ने आतंकवादियों का मुकाबला किया। इस दौरान एक आतंकी ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे जगदेव सिंह शहीद हो गया। जगदेव सिंह द्वारा आतंकवादियों के मुकाबला करने के दौरान चौक में खड़े लोग मौके से भाग गए और उनकी जान बच गई। गोलियां लगने के कारण शहीद हो गए थे 13 लोग। इस हत्या विदारक आतंकी घटना में 13 लोग और शहीद हुए थे। 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। एक गोलियां चलने की सूचना मिलते ही बाजार धड़ाधड़ बंद हो गए थे और लोगों में भय पैदा हो गया था। इस घटना में शहीद होने वालों में मोहनलाल सेठी, मनोहर लाल बजाज, खान चंद मेहता, बिशंबर लाल, रोहित कुमार, वीपी गौतम, जगन्नाथ, कश्मीर चंद, मुंशी राम, सतीश कुमार मोंगा, राजेंद्र कुमार मोंगा, हुक्मचंद मेहता व प्रेम ठकराल शामिल थे। आतंकवादियों की गोलियों के बौछार के आगे दौड़ती रही गाय। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम डेरा जगमाल वाले द्वारा शहीद जगदेव सिंह की स्मृति में शहर के बीचों बीच चौक बनाया हुआ है। हर वर्ष 9 नवंबर को शहीद की स्मृति में कार्यक्रम होता है। सरकार ने भी शहीद जगदेव सिंह की शहादत के लिए उनके परिजनों को सम्मानित किया था। इस आतंकी घटना के दौरान चौक पर खड़ी एक गाय ने भी लोगों की जान बचाई थी। जिप्सी पर सवार होकर आए आतंकियों ने जो ही गोलियां चलानी शुरू की, गाय जिप्सी के साथ साथ दौड़ती गई और गोलियां उसे लगती गई, जिस कारण अनेक लोगों की जान बच गई। उस गाय की स्मृति में शिव चौक के समीप गौ माता का मंदिर भी बना हुआ है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्य के बीज। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज की यह छोटी सी आध्यात्मिक कहानी जीवन में सत्य के बीज को अंकुरित कर देगी। एक बार अध्यापक जी ने सभी छात्रों से एक प्रश्न पूछा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन कहाँ पर होता है। 1 नंबर हरिद्वार, नंबर 2 काशी, नंबर 3 प्रयागराज, नंबर 4 मथुरा। सभी का जवाब प्रयागराज था। एक विद्यार्थी ने खड़ा होकर ऐसा जवाब दिया कि अध्यापक के होश उड़ गए। वह बोला कि गुरुजी की इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। आप अज्ञान के अंधकार के कारण गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हो। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर के अंदर दोनों नेत्रों के बीच तीसरे तिल यानी आज्ञा चक्र पर होता है और हमारे ऋषि मुनियों व संतों ने ध्यान साधना में अंतर्मुख हो के जीव आत्मा को आज्ञा चक्र पर डुबकी लगाकर अपने कर्मों के अंधकार को मिटा के कई सूर्यों के समान प्रकाश को प्रकट किया है और आत्मज्ञान व सत्य का बोध किया। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, यही मोक्ष का द्वार है। शिक्षक ने उसे विद्यार्थी पर गुस्सा होकर उसकी पिटाई करके निकाल दिया। यहाँ से सत्य व काल के इस जाल को समझने में आसानी हुई। जो विद्यार्थी गलत शिक्षा पाकर आगे सरकारी नौकरी की तरफ बढ़े, उनको काल के इस देश में उपलब्धि मिली, क्योंकि काल के इस देश में पढ़ने वाला चोर और इनका प्रिंसिपल चोर, क्योंकि उन्होंने कभी शरीर के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि साधु संतों के भेष को देखकर अपने अहंकार के कारण उनको नीचे व अज्ञानी समझा और खुद धर्म के ठेकेदार बनकर खुद व पूरे संसार को अंधकार की तरफ धकेला। यही तो माया का कमाल है।
मीराबाई को लोगों ने पागल व गंवार लड़की समझा। गुरु नानक देव जी ने सारी उम्र चक्की पिसवाई। गुरु नानक देव जी से सारी उम्र चक्की पिसवाई। संत रविदास जी जूती सिलने का काम करते थे। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और साधक के योग में प्रैक्टिकल करके दिखाना। और अब यह पखंडी गुरु प्रयागराज, वृंदावन, हरिद्वार जैसे अनेक तीर्थ पर जीव को स्नान करने की शिक्षा देकर अंधकार में डुबोते हैं। ये गुरु नहीं काल के एजेंट हैं, क्योंकि आज तक किसी भी मनुष्य का तीर्थ यात्रा करने से अंदर प्रकाश विकसित नहीं हुआ। पाखंडी गुरु घर में मूर्ति, पूजा स्थान, दिया, अगरबत्ती व अन्य सामग्री की विधि बताकर मनुष्य को मोक्ष की शिक्षा बताकर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। क्योंकि जो सत्य ज्योत है वह शरीर के अंदर विराजमान है। सत्य जो अगरबत्ती सुगंध वह भी अंदर से ही विकसित होता है। हमारे संत महापुरुषों ने उसे राम नाम की ज्योत को अंदर प्रकट किया है, देखा है, वह बाहर बयान किया है। बाहर सब नाश्वर है, जो कुछ है अंदर है। संतों की यह वाणी पत्थर की लकीर है। अंतः परम पूजनीय संत वकील साहिब जी सत्संग में फरमाते हैं कि मनुष्य के अंदर आत्मा चेतन है, वह बाहर सांसारिक स्थूल रूप में वस्तु जड़ है, और अगर चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया तो वह जीव नरकों का अधिकारी हो जाता है। अंत में सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत पलटू साहिब जी फरमाते हैं, सतगुरु तो सच्चे दिल से हमें अपनाते हैं, हमें नामदान की बख्शीश भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे निकम्मे और आलसी हैं कि गुरु के प्रेम का महत्व ही नहीं समझते। हमारे पास सिमरन और भजन का समय ही नहीं होता। हर समय दुनियादारी में खोए रहते हैं और झूठे रिश्तों को निभाने में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। शायद इसलिए हम जैसे लोगों के लिए कहा है कि पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देता है पर लेता नहीं कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं आ रही जो आप काट रहे हैं, तो उन बीजों की जांच अवश्य करें जो आप बो रहे हैं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में ही है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। सभी को साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। एंटीबॉडी सिर्फ दवाइयों की दुकान पर ही नहीं मिलती, ये कहीं और भी मिलती हैं। जैसे फोन स्क्रीन पर किसी का नाम देखते ही चेहरा खिल उठे, तब बनती है एंटीबॉडी। किसी मुसीबत में जो आपके कंधे पर हाथ रखकर आपसे कहे चिंता मत कर, तब बनती है एंटीबॉडी। सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब कसकर आपको गले लगाकर कहे मैं हूं ना, तब बनती है एंटीबॉडी। कोरोना से बचने के लिए जिस तरह एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जिंदगी को जीने के लिए दोस्त रूपी एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आपकी दोस्ती की एंटीबॉडी मिल जाने से किसी की खुशियां, किसी का जीवन पुनः लौट आए, जिसे भी आप
ऐसी एंटीबॉडी के रूप में चाहते हैं, उसके लिए समय आने पर आप भी उसकी एंटीबॉडी बने। सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं कि मिठाइयाँ खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमें हर पल मालिक के नाम का सुमिरन करना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, घूमते फिरते, नहाते धोते, काम करते, जब समय मिले उस वक्त मालिक का नाम, यहाँ तक कि सो जाते वक्त भी वो एक परमात्मा की याद हो। उसके नाम के लिए कोई दिन, समय, घड़ी निश्चित नहीं है। रात में, दिन में, जब चाहो बस कुछ भी करो, लेकिन इस मन को मालिक के प्यार में लगाए रखो, तभी मालिक तक पहुंचा जा सकता है। यही एक सरल रास्ता है जो परमात्मा तक आपके पुकार, आपकी गुहार सुना सकता है। अगर ये करने में सफल है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। विश्वास कीजिए, करके देखिए। बहुत दया है उस मालिक की अपने हर जीव पर। वो खुद आपके इंतजार में बैठा है। मालिक को पुकार कर तो देखो, एक बार अपना कहकर तो देखो।